नमस्कार सभी स्टूडेंट्स, प्रवीण शिक्षा निकेतन की यूट्यूब ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। हमारा संस्कृत में चल रहा था, क्या चल रहा था बताओ? अपना चल रहा है संधि। इसका अगला पार्ट है संधि में हम स्वर संधि पढ़ रहे हैं और स्वर संधि के 8 भेद होते हैं, जिसमें से हम यण पढ़ चुके हैं, गुण पढ़ चुके हैं, उसके बाद हम दीर्घ भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, याद है सबको? यण, गुण और दीर्घ। जिसने भी अब तक इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं वो ग्रुप में, मुझे अपना वो व्हाट्सएप ग्रुप है अपनी अपनी कक्षा के, उसमें जाकर के इन वीडियोस को देख लें। ठीक है, कौन कौन से संधि चल रही थी? अपने पहला पार्ट में हमने संधि का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, अर्थ, महत्व, परिभाषा, फिर उसके भेद पढ़े थे। 3 भेद होते हैं, स्वर है ना, दूसरा हमने व्यंजन और तीसरे पे विसर्ग। ठीक है, तो अभी हम पहला वाला पढ़ रहे हैं स्वर संधि। उसके 8 भेद होते हैं, उसमें से हमने 3 कंप्लीट कर लिए, यण, गुण, दीर्घ। ठीक है, अब आज हम नेक्स्ट संधि की तरफ बढ़ेंगे। ध्यान रखना भी अपनी कौन सी संधि चल रही है, स्वर संधि ही चल रही है। और इस स्वर संधि में हमने 3 संधि पढ़ ली है। जिसने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं वो ग्रुप में जाकर के लिंक दिए हुए हैं, वहाँ से क्लिक करके आप उस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। और जिसको पहले वाले या समझ में नहीं आई कोई बात, तो आप उसको दोबारा देखो, 3 बार देखो, बार बार उस वीडियो को देख करके आप अपने प्रैक्टिस से कर सकते हैं। ठीक है, संधि टॉपिक चल रहा है, उसमें देखो इधर ध्यान से, स्वर संधि चल रही है। कौन सी? स्वर। और उसमें 3 पढ़ लिए हम। चौथे नंबर पे आज हम पढ़ लेते हैं, इधर देखो बच्चों, वृद्धि पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद समय रहेगा तो अयादि भी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, ये लो मोटी मोटी चीज़ें याद रखना आप। तो वृद्धि, ध्यान से देखो इधर, वृद्धि का मतलब होता है बढ़ना। क्या होता है? बढ़ना। किसी भी चीज़, जैसे कोई एक है, एक की जगह एक और रख दे तो ये वृद्धि हो गई, 2 हो गए ना, 1 से 2 हो गए, तो वृद्धि यानी बढ़ना। अब देखो इसमें क्या होता है, सिंपल से बात याद रखो आप। यहाँ में जो लिखता हो उस पर फोकस करो। क्या लिख रहा हूँ मैं? ये आपका प्लस का चिन्ह, ओके, और इसके इधर अ या आ, राइट। उसके बाद ए या बड़ा ए, क्लियर सभी को? बराबर क्या बनेगा? बड़ा ए। फिर अगला है आपका अ या आ के बाद यदि ओ या बड़ा ओ आए तो दोनों के स्थान पर ओ हो जाता है। क्लियर है क्या सभी को? 2 ही चीज़ें इसमें हम पढ़ेंगे, ध्यान से देखो और ध्यान से सुनो। वृद्धि में सूत्र आता है, वृद्धि का सूत्र है वृद्धिर रेचि। ठीक है, फटाफट इसको उतार लो, उसको इसको। ठीक है, जल्दी उतारो। वृद्धिर एचि मतलब एच में वृद्धि हो जाती है। एच में क्या क्या आता है बालकों? ये, ठीक है, ए ओ आता है। अब देखो आप क्या करें, सिंपल चीज़ें याद रखो आप। अ या के बाद यदि छोटा ए बड़ा ए में से कोई आएगा तो बड़ा ए बन जाएगा। अ या आ के बाद यदि ओ या ओ बड़ा ओ आएगा तो क्या बनेगा? बड़ा ओ बन जाता है। तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको बालकों? ध्यान से देखो, बस उदाहरणों में समझ लो जिसमें काम खत्म। कैसे खत्म है देखो,
बताओ सर कैसे काम खत्म होगा? पहले उस वाले को उठाते हैं, अ को, ठीक है। देखो कई सारे उदाहरण आपको मिलेंगे, जैसे मैंने यहाँ लिखा मत प्लस एक्यम। ध्यान से देखना मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से त में अ स्वर है कि नहीं है, इधर ए है, और अ प्लस ए बराबर क्या होता है सर? बड़ा ए होता है। बिल्कुल होता है साहब, ये बड़े को ऐसे लिखते हैं। अब देखो म त आधा निकला कि नहीं, बड़ा ए लगा देंगे, प्लस करके ये दोनों तो मिल गए, और क्यम लिख दो अगर मान लो इधर लिखना हो तो। लिख दिया क्या? लिख दिया। चलो तीनों को मिला दो, म त में ये दो मात्रा लगेगी, ध्यान रखना इसकी दो लगती है, और ये मतेक्यम बन गया रे बालकों। देखो ध्यान रखना, ये जो ए है इसकी एक मात्रा लगती है, और ये वाला जो ए है उसकी दो मात्राएं लगती है। क्लियर सभी को? ये बात समझ में आई क्या? मतलब क्या कह रहा है यहाँ पे, अ या आ के बाद यदि ए या ए आए तो बड़ा ए हो जाता है, ठीक है। और अ या आ के बाद ओ या ओ आएगा तो बड़ा ओ हो जाता है, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे मैंने मत प्लस एक्यम लिख दिया, फिर अ प्लस ए है तो यहाँ पर बड़ा ए हो गया, तो आधा बच गया, ए लगा दिया, क्यम लिख दिया, दोनों मिलाए तो क्या बना? मतेक्यम बन गया। क्या बन गया? तो अगला उदाहरण देखो, बहुत सिंपल उदाहरण है, बिना प्लस एव। देखो अ की जगह आगे आ भी आ सकता है, आ गया तो आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों को काय में बदल जाएंगे, बड़ा ए विना से विन, बिल्कुल सही है। फिर बड़ा ए लगा देंगे, क्या लगा देंगे, और इसको वह लिख दो, ठीक है। तीनों को मिलाओ रे बच्चों, वी न में कितनी मात्रा लगाऊं? दो, ये लो दो, और ये लो। क्लियर सभी को? बिल्कुल क्लियर है सर। फिर आप हमें एक और उदाहरण बता दो। बिल्कुल बता दूंगा बालकों। देखो तथा प्लस एव, अब तुम फटाफट बोल दोगे सर इसका तो थतेव बनेगा, पर बनेगा कैसे? वो ऐसे बनेगा, देखो ध्यान से, बराबर बड़ा ए लगाएंगे, थ लिख देंगे, प्लस करके बड़ा ए लिख देंगे, प्लस करके ओ, और तीनों को मिला देंगे तो तथेव बढ़ गया। बड़ा कि नहीं बड़ा भाई? फटाफट बताओ, समझ में आ गई क्या बात? आ गई तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप क्या करो, इसको उतार लो फटाफट, या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं हट जाता हूँ भाई साइड में, नहीं तो फिर मेरी फ़ोटो आएगी, स्क्रीनशॉट लोगे क्यों? ले लो फटाफट ले लो। ले लिया क्या सभी ने? ओके, तो देखो इधर मैं यहाँ कुछ उदाहरण लिख रहा हूँ, उनको आपको करना है। कैसे करना है? सब कर दोगे आप। कैसे? मत प्लस ऐषणा, पुत्र प्लस ऐषणा, ठीक है। तथे हो गया, विनय हो गया, अत्र प्लस एव, तत्र प्लस एव, ठीक है। बिना तो आ ही गया, तथ्य हो ही गया, तो सर आप सदा प्लस एव भी लिखा दो हमें, ये हमें बहुत अच्छे से आता है। आता है तो आता है, फटाफट 1 2 3 4 5 उतार लो इसको फटाफट, जल्दी करो, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लो, बैठ जाता हूँ भाई साइड में, नहीं तो तुम कहोगे सर आपकी फ़ोटो आती है इसमें। ये लो, दिख रहा हूँ क्या मैं किसी को? नहीं दिख रहा? ले लो फटाफट। ले लिया? बहुत बढ़िया। अब हम दूसरे नंबर पे चलते हैं।
दूसरे नंबर पे क्या कहता है, ये क्या कहता है भाई, देख रहे हो क्या सब? यूँ कह रहा है कि अ या आ के बाद यदि ओ या ओ आएगा तो बड़ा ओ बनेगा। ये मिटा दूँ क्या? आप वीडियो रोक करके इसको लिख लेना, ठीक है? आराम से आप लिख लोगे, ठीक है? नेक्स्ट आ जाओ, अ या के बाद ओ आए तो कैसे आएगा भाई? देखो ऐसे आएगा सर, दोनों तरफ में बड़े बड़े ले लेता हूँ। महा प्लस औषधि, ध्यान रखना औषधि में ऑलरेडी बड़ा ओ आता है, यहाँ से बड़ा आ निकाल दिया रे। इधर से बड़े ओ की मात्रा पर फिर भी आपको तो बड़ा ओ ही बनाना है। म ह आधा प्लस करके बड़ा ओ प्लस करके सदी, तीनों मिलाओ। क्या मिलाया? मिलाओ। आप सोच रहे होगे कि सर ये तो महोषधि बनेगा। बिल्कुल बनेगा। बताओ सही है कि गलत है? आप में से कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर ये तो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि बड़े ओ की दो मात्रा आती है, आपने तो एक ही लगाइए, ये लो मैं दो लगा देता हूँ, इसमें क्या दिक्कत है? बोलो ये बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा तो फिर फटाफट हम दूसरा उदाहरण भी देख लेते हैं। देख लो सर, 1 प्लस औषधि, इधर अ आ गया, इधर बड़ा ओ आ गया, तो क्या दिक्कत है? बड़ा ओ बना दो। फिर व न और ये बड़े ओ की मात्रा प्लस करके सदी लिख देंगे और तीनों को मिलाओगे तो वनौषधि, यही बनेगा। क्या? बिल्कुल बनेगा सर। ऐसे तो हम सारे सोल्व कर लेंगे, तो कर लोगे तो बहुत बढ़िया बात है। फटाफट इसको उतार लो। जल्दी करो भाई जल्दी, तब तक मैं मार्कर में इंक डाल लेता हूँ। डाल लूँ क्या? जल्दी उतार लो इसको। और अगर टाइम नहीं मिलता है उतारने का तो आप जब वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को रोक करके भी आप इसको उतार सकते हैं, ठीक है? वीडियो स्टॉप कर लो, आराम से उतार लो, क्या दिक्कत है? ठीक है भाई बच्चों। तो 1 प्लस औषधि बराबर औषधि हो गया, महा प्लस औषधि महोषधि हो गया। हो गया तो हो गया। सर आप तो अगला उदाहरण बताओ। भाई अगला भी बताते तुम्हें, क्योंकि तुम्हें सब आने लग गया है, इतने दिन से पढ़ रहे हो तो आ ही गया होगा। देखो इधर, अब आप क्या करो, जल प्लस ओघ, इसमें ध्यान रखना एक ही मात्रा आएगी। इधर अ है, इधर छोटा ओ है, बराबर में क्या बनाना है? बड़ा ओ बनाना है। तो ज ल आधा बच गया, प्लस करके क्या लिख देंगे? बड़ा ओ प्लस करके घ लिख दो। तो तीनों को मिलाओ भाई बच्चों, क्या बन जाएगा? जलोघ बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा सर। क्यों नहीं बनेगा? तो फटाफट इसको छाप लो आप, है ना, या फिर इसको उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जैसी आपको सुविधा। ओके। अब आपको जो कुछ उदाहरण है मैं आपको करने दूंगा, तो आप उसको सोल्व करेंगे। करोगे कि नहीं करोगे? जरूर करोगे। और इसको कंप्लीट आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, रजिस्टर में उतारेंगे। उतार लोगे ना? ठीक है सर, जल्दी से आप हमें उदाहरण दे दो। दे दो तो दे दो, मैंने बोल दिया तौ प्लस औदार्यम, ठीक है? औदार्यम ऐसे भी हो सकता है, क्या होगा? तो तौ प्लस औदार्यम परम प्लस औषध, ठीक है ना? और भी कई उदाहरण आपके आ जाएंगे, जैसे दो तो ये हो गए, और चलोग तो हो गया, वनौषधि हो गया, महोषधि हो गया, परम। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं,
हमें क्या है, उदाहरण बनाने हमें तो। ये लो साहब, 3 तो ये हो गए, 3 मैंने करा दिए, हो गए ना 6। तो 6 क्या कम थोड़ी होते हैं, 6 में तो तुम बहुत अच्छा सीख जाओगे। फटाफट उतार लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ले फटाफट फटाफट फटाफट। अगली संधि पढ़ेंगे हम, अगली संधि पढ़ेंगे। और अगली संधि हम पढ़ेंगे कौन सी, ये तुम ही बताओगे कि सर कौन सी पढ़े। तो ये समझ में आ गया आपको। अ या के बाद ए आएगा तो बड़ा ए बना दो, अ या के बाद ओ या ओ आए तो उसका बड़ा ओ बना दो। सीधी सी सिंपल सी बात याद रखना, जहाँ पर भी आपको क्या दिखे, 2 मात्राएं दिख जाएं किसी पर भी लगी हुई, तो बता देना सर वहाँ पे वृद्धि संधि होती है। अभी आप देख लो कोई सा भी उदाहरण देखो, महोषधि में 2 मात्रा, वनौषधि में 2 मात्रा, फिर देखो इधर 2 मात्राएं लगेगी सब में। और जो उससे पहले ए वाले पढ़े हैं, पुत्रेष्णा, मतेक्यम, और जितने भी उदाहरण हमने पढ़े हैं, ठीक है। उदाहरण कई सारे दिए जा सकते हैं, बस एक आपने उदाहरण को याद कर लिया, बढ़िया से आपने इस फॉर्मूले को समझ लिया, तो आपको कोई सा भी उदाहरण दे दो आप कहीं भी नहीं अटक रहे, ठीक है। हटा दो इसको। नेक्स्ट संधि की तरफ हम बढ़ते हैं। ये लो भाई, इसको तो मैंने रफ कर दिया, संधि वृद्धि को तो हम हटा देंगे। हटा दी क्या, ये लो हट की दी के, इसको भी मिटा दो सर। अब हम अगली संधि की तरफ बढ़ रहे हैं। संधि अपनी बालकों कौन सी चल रही है, स्वर संधि ही चल रही है सर, बिल्कुल चल रही है। तो फिर सर आप हमें अयादी संधि करा दो फटाफट 5वें नंबर पे। अयादी, इनका क्या है, थोड़ा क्रम गलत हो गया है, पर आप पढ़ रहे हो वैसे पढ़ते रहो। अयादी संधि, ये लो भाई, अयादी संधि में क्या है सर, इसमें तो कुछ भी दिक्कत नहीं है। क्यों, क्योंकि सर इसका तो सूत्र ही बहुत जोरदार है। एचो ऐ वा या व, बस सारी रामलीला इसमें ही है। अरे कोई इसमें ये क्या, कैसे है, देखो देखो देखो, ध्यान से देखो इस सूत्र को, गौर से देखो इस सूत्र को, ध्यान से देखो इस सूत्र को। इसमें सब कुछ है। कैसे है सर, जरा बता दो। बिल्कुल बता देंगे आपको, क्या दिक्कत है। एच का भी हमने पढ़ा था, ए, ठीक है, इसी में बड़ा ए आ जाता है, ओ आ जाता है, और क्या आ जाता है, बड़ा ओ आ जाता है। ये किसकी बात है, इस एच की बात है साहब। ये एच में आगे ये सब आगे आगे क्या, आगे तो फिर क्या है, आगे तो कुछ भी नहीं है। ये अए, लियो भाई लियो, ये अ, ये ऐसे, और ये हलंत लग जाएगा इसमें, क्योंकि फिर यहाँ से अ रहेगा ना, तो औ, ये लो, हाँ इसका तो अय हो गया, ठीक है। और इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। मान लो आप यहाँ क्या करो, ओ लिख दो, फिर यहाँ बड़ा ए लिख दो, फिर तो सारे क्लियर हो जाएंगे आपके। अय हो गया। उसके बाद क्या बचा यहाँ पे, औ, ठीक है। फिर ये आए और फिर ये आओ, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आए, और ये क्या हो गया, आओ। ओ हो सर, में तो सारी बातें समझ में आ गई। कैसे आ गई रे बालकों, वो तो आप फटाफट समझ जाओगे। कुल मिला के बात ये है, एच तो ये वाले हो गए इधर, और इधर यहाँ से अय, ये जो अवग्रह का चिन्ह देख रहे हो ना, इसको हम की तरह पढ़ते हैं। अय हो गया, फिर यहाँ से इसमें हलंत लगा दिया तो इसका अ निकलेगा, तो औ, फिर यहाँ का आ निकाला तो क्या हो गया, आए, फिर इसका भी आ निकाल दिया तो आओ हो गया। अब देखो इसको फटाफट कैसे हम समझ सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं। एच को अयादी आदेश हो जाता है, कैसे हो जाता है, सिंपल। वैसे तो ये वृद्धि संधि का अपवाद मानी जाती है। ये संधि कैसे मानते हैं सर, आप हमें बहुत ढंग से या विस्तार से समझाओ, ठीक है। देखो ए के बाद कोई असमान स्वर आएगा, सिंपल सी बात, यूँ पढ़ते हैं हम तो। ये लो, आप हमें गोल गोल मत घुमाओ सर, सीधी सीधी बात बता दो।
ये लो। कहते तो ऐसे ही है, पर वैसे ऐसा होता नहीं है। आप तो सीधा इतना याद रखो, तो ये एक ही जगह क्या बन जाएगा रे, अय बनेगा। ओ हो, फिर तो क्या बात है। ओ आ जाए तो फिर ओ, फिर सर हम तो क्या बनाएंगे, औ बनाएंगे। और फिर बड़ा ए आ जाए तो, बड़ा ए आ जाए तो क्या दिक्कत है, हम तो आय बना देंगे। आय बना दोगे और फिर बड़ा ओ आ जाएगा तो क्या करोगे बालकों, अरे सर चिंता मत करो, हम आओ बना देंगे, तुम ऐसे ही कह रहे हो ना। ओ ले लो, बस संधि खत्म, कुछ नहीं करना। इतना समझ गए, बाकी सब समझ गए। कैसे समझ गए, फटाफट सर हमें उदाहरण से समझाओ, ये कहना चाह रहे हो आप। लियो आ जाओ फिर, यार लियो आ जाओ, आ जाओ उदाहरण में आ जाओ। पहली इकता उतार लो रे भाई, आओ, या इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, ले लो फटाफट, अभी समझाते हैं आपको। ओ लो फटाफट, एक एक उदाहरण से समझ लेना भाई बालकों, फटाफट आ जाओ इधर। हो गया उसको तो छोड़ दो उसको वहीं पे। अभी हमारे तो यूँ कह रही है कंडीशन कि सर इधर तो क्या आना चाहिए, छोटा ए आना चाहिए, और इधर कोई सा भी स्वर आ जाए। आ गया तो आ गया, ये लो, ठीक है। ये एडी की मात्रा रटिक एडी लियो, काय बन गया, अय बन गया। ओ ये न आधा उतार दिया, प्लस करके अय जोड़ दिया, और प्लस करके अनम जोड़ दिया, तीनों को मिला दो, क्या बन गया, न य न म। बड़ा कि नहीं बड़ा, बताओ समझ में आई कि नहीं आई बात। फिर देख लो इधर ए और या ए, एक बाद कोई असमान स्वर आ जाओ, या बेर आ गयो यहाँ तो ठीक है। तो यो एक आय में बदल गयो, अय में बदल गयो, न फिर एडी कट गई तो फिर आधो बच गयो। फिर अय लिख दिया, ये महलंत को याद रख जो चौका तड़िया। फिर यो न पाचो शुगु आ जाएगो, और तीनों ने मिला दियो, न में मिलाता है ना पूरा हो गयो, ये में भी मिल गयो तो यो पूरा हो गयो, और नम तो शुगु लिख दियो, हो गयो कनो हो गयो। आगे मजोता कर दो यार लियो। फिर अगला उदाहरण की तरफ बढ़ा करना, बड़ो सर उमक काय बात। ओ तो फिर ये लो चे प्लस अनम बराबर चैनम, आपके दिमाग में फटाफट आ गया, क्योंकि आपने ये बहुत अच्छे से समझ लिया। क्या समझ लिया कि सर हम यहाँ से ए निकाल देंगे, फिर हम निकाल देंगे, तो फिर ये ए डी वाला है ना, इसका तो क्या बढ़ाओ, अय बना दो सर। फिर आप च को आधा लिख दो, फिर प्लस करके अय जोड़ दो, फिर प्लस करके सर है ना अनम जोड़ दो, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और हम तीनों को मिलाएंगे ना सर, तो क्या बन जाएगा, चैनम बन जाएगा। बोलो समझ में आई कि नहीं आई, आ गई ना। तो फटाफट छाप लो, फिर देर का ही बात की है। छप गया करे, छप गया तो फिर क्या दिक्कत है, आप तो फिर और सारे उदाहरण कर दोगे क्या, लिखा दोगे फिर यहाँ पे लिखा दो सर, सभी की आवाज़ आ रही है। से प्लस अनम, वो लिख लोगे भैया, हो तुम तो सब इंटेलिजेंट हो गए आजकल। देखो से प्लस अनम कर लोगे, फिर आप दूसरा से प्लस अनम सेम ऐसे बनेगा जैसे ये वाले बन रहे हैं, ठीक है। आपको सिर्फ अये बनाना है, ठीक। से प्लस अनम हो गया, तो आप जो भी बनता है उसको बना लेना, है ना। और अभी तो देखो ये एक ही उदाहरण है, इसको करना। अगला अगर हम बात करें, अब उदाहरण मर्जी पड़े भाई, मैं एक लिखाऊँ, दो लिखाऊँ, चार लिखाऊँ, आपको एक समझ में आ गया, फिर सारे समझ में आ गया, उतारने का टाइम नहीं मिले तो आप वीडियो को रोक करके इसको आराम से उतार सकते हो क्या, बिल्कुल उतार सकते हैं सर, आपके कहने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। सैनम, चैनम, नैनम, दैनम, पैनम, हैनम, कुछ भी आ जाए, क्या दिक्कत है, मैं कितने मर्जी जितने उदाहरण बोल दूँ आपको, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे नंबर पे क्या आ गया, ये वाली बात क्लियर होगी, क्या हो गई सबकी। ओ वाले पे आ जाओ फटाफट कि सर प्लस के इधर तो क्या रहेगा, ओ रहेगा, और इधर कोई सा भी स्वर आ जाएगा तो आ जाएगा। हम तो क्या करेंगे,
ओ का क्या बना देंगे, क्या बनाओगे, फटाफट बोलो, जोर से बोलो, जय माता दी नहीं, औ, और फिर प आधा प्लस करके औ प्लस करके अनम, बोलो, प में अ मिला दो, व लगा दो, नम लिख दो, क्या बना बालको, पवनम बन गया कि नहीं बना, फटाफट बोलो, बन गया, बन गया तो बन गया। अब आप तो इसको उतार लो फटाफट, बस ये एक समझ में आ गया, पूरी संधि समझ में आ जाती है। बस ध्यान से आप नज़रें बोर्ड पे जमाए रखो और मेरी आवाज़ को गौर से ध्यान से सुनते रहो, ठीक है। समझ में आ रहा है ना सबको? लिख लिया? आ रही है बात समझ में? अब मैं आपको मर्जी जितने उदाहरण दे दूं, आप तो आराम से फटाफट तुरंत ओ प्लस अनम लिख दूंगा ना, तो भी आप फटाफट उसको बना दोगे। बना दोगे कि नहीं बना दोगे? से हाँ, बच्चे कह रहे हैं अपने मनी मन में, भाई मेरे पास तो आवाज़ नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी आप यूँ कह रहे हो कि ओ सर, यस सर, हम तो सारे इसको सोल्व कर देंगे। कर दोगे कि नहीं कर दोगे? कर दोगे कह रहे? बिल्कुल कर दोगे, बहुत इजी है, बहुत आसान है। बस आप ध्यान से बोर्ड पर नज़रें जमाए रखो और मैं जो कह रहा हूँ मेरे शब्दों को एक एक ध्यान से सुनते रहो, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको और कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। बस आप ध्यान से देखते रहें और सुनते रहें, ठीक है। और उदाहरण आपको सोच रहे हो सर तो उदाहरण नहीं दे रहे, क्यों नहीं दे रहा भाया? ये ले हैं, हो जाएगा क्या सबका काम इसमें? हो जाएगा। बहुत से बच्चे कह रहे हैं सर तो ज़्यादा उदाहरण देते हैं, कम कम दे, तो हमारे भी कम काम पड़े हैं। कोई बात नहीं, एटी मिटार दो के फिर अगली डिजाइन पे आगे बढ़ेंगे। ये लियो रे भाई बालकों, दूसरे नंबर तक हमारा क्लियर हो गया, तो थर्ड पे आ जाओ। बड्डा ये आएगा, बड्डा ये क्या आएगा? बड्डा ये, और बारे बड्डा ये आएगा। ओहो, लियो भाई बड्डा ये, ओ यो नए प्लस अक्का, ये बड्डा ए की दो मात्राएं लगती है ना, तो ये लियो बड्डा ए और ये टी अ, ये काय बन गया रे भाई, आए बन गया, आए, ये न प्लस करके आए तो आए और पीछे अक लगाए और तीनों को मिलाओ तो नायक, क्या बना भाई बच्चों? नायक। क्या बन गया? नायक। खलनायक मत लिखना, क्या लिखोगे? नायक हैं, नायक नहीं खलनायक हूँ, ऐसे नहीं, नायक। फिर नायक में बहुत से बच्चे घेरे रहे, तो पिक्चर है साहब अनिल कपूर की है, ऐसा नहीं है। नायक माने नेता होता है। समझ में आएगी बात सबको? समझ में आएगी तो फिर क्या दिक्कत है? बस समझ में ही आनी चाहिए अपने को। तो क्या कह रहा है? बड़ा ए आ जाए आगे, फिर कोई स्वर आ जाए तो ए कब आए में बदल दो। ध्यान रखना इनमें। यहाँ देखो ध्यान से, इधर देखो एक बार, इसको जो पीछे के जितने भी वर्ण है ना, ये सब क्या है? आधे हैं, यानी इनमें कोई स्वर नहीं है। देखो यहाँ हलंत लग रहा है, इसमें सारों में हलंत लग रहा है, इसलिए हमने यहाँ भी हलंत लगाया। लेकिन इसके बाद देखो आ रहा है, इसलिए ये पूरा हो गया, यानी ये हलंत हट जाएगा। न में भी हलंत है, लेकिन आ की मात्रा यहाँ लग जाएगी। लग जाएगी क्या? लगी क्या सर, हमने तो लगाई दी। अब आप तो मैं उदाहरण दे दो, तुम ये कह रहे हो ना, लियो भाई लियो, उदाहरण ही दे दिया मन तो। ओ ये लियो, विदे प्लस अक, ठीक है, लिखो फटाफट, विदे प्लस अक। अब आप सब इसको अपनी कॉपी में सॉल्व करेंगे। कर लोगे क्या सब? हैं, कर लोगे भैया, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो गए आजकल, सब इसको आराम से कर सकते हो। कर सकते हो तो फिर सर आप हमारे ये उदाहरण क्यों नहीं लिखा रहे? कहाँ नहीं लिखा रहा भैया? मैं तो लिखा रहा हूँ। विनय प्लस अक, ने प्लस अक हो गया, विदे प्लस अक हो गया। उदाहरण मर्जी जितने आ जाएं, आपने एक समझ लिया
मतलब पूरी संधि को क्लियर कर लिया। जैसे ये आ गया समझ में, फिर आप इसको भी आराम से कर दोगे, फिर इसको भी आराम से कर दोगे। और भी मैं उदाहरण दे दूं तो आप उसको भी आराम से कर दोगे कि नहीं कर दोगे? कर दोगे ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे बढ़े क्या? आगे बढ़ने में क्या बचा? बस अपने पास तो लास्ट वाला बच गया सर, लास्ट वाला भी कराई दो आप तो, है ना। ओ पर कोई बच्चा यूँ कह रहा है कि सर नायक है तो फिर नायिका का भी तो कराओ। इस उदाहरण को मैं आपको स्वयं सोल्व करा के दिखाऊंगा। अभी आप अ की अक पढ़ रहे थे, ये डी की मात्रा इधर ई की मात्रा बराबर बनेगा तो आए, बनेगा तो क्या आए। पीछे किसकी मात्रा है उससे हमें मतलब नहीं है, ये वाला बदल रहा है आए में तो। ठीक है भाई बच्चों, ये न आधा प्लस करके आए और लास्ट में क्या आ रहा है इका, तो इका ही लिख दो। लिख दिया क्या? लिख दिया? ओहो सबने ही लिख दिया। न में काई की मात्रा लगाओ रे, मैं आग की लगा दियो सर, फिर ए लिख दियो सर, फिर पाचे ई आ रही है ना, तो ई की मात्रा लगाओ छोटी की, तो छोटी की तो आगे से लागेगी, और पाचा का लिख दियो, लिख दिया या लियो, नायिका बन गया। बन गया क्या? ओ फटाफट फिर तो आप है ना गे प्लस इका, इसको भी फटाफट कर ही दोगे, कर दोगे कह रहे हैं कर दोगे क्या? ओ गे प्लस इका तो सर यूँ बच्चे यूँ कह रहे हैं कि गाय का बन जाएगा, और गाय का बन जाएगा तो गे प्लस अक, तो बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि सर गायक बनेगा, पर बनेगा कैसे? ऐसे आपको बना के दिखाना है। 1 2 3 4 4 आपको कर रहे हैं, फटाफट उतार लो या स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। लास्ट वाला पढ़ेंगे हम, जिसमें आपका काम खत्म। ठीक है, मिटा दो फटाफट इसको, वो वाले पे आ जाओ हम आगे सर। बस आप तो उदाहरण लिखाते जाओ और मजे से हम पढ़ रहे हैं ना, तुम ऐसे ही कह रहे हो। फिर लास्ट वाला क्या आ गया? देखो हमारे यूं कह रही है कि आगे बड़ा हुआ आ जाए, है ना, और लास्ट में कोई सा भी स्वर आ जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ से बड़ा वो निकाल लिया, इधर से निकाल लिया, दोनों मिलाकर क्या बन गए? ओहो सर आओ बनता है, इससे तो आपको पता ही नहीं है, हमें याद है प आधा बच जाता है, फिर हम आओ जोड़ देंगे और फिर अक जोड़ देंगे। मुझे याद है तुम मन मन में पढ़ रहे होगे और अभी तुम अपने आप कह रहे होगे सर ये तो पाव बनेगा। ओ लो तुम्हें याद है भैया, सब याद है ना? बिल्कुल इसको छाप लो, उतार लो, दिमाग में दिल में बिठा लो फटाफट, और ये आप कभी भूलने वाले नहीं हो, लाइफ में मेरी गारंटी है। अगर आप इसी तरह से पढ़ते रहे, ध्यान से बोर्ड पर देखते रहे, मेरी आवाज़ को गौर से सुनते रहे, तो आपको कहीं कोई कठिनाई आने वाली नहीं है। वीडियो को आप बार बार देखो, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार 4 बार मर्जी पड़े जितनी बार देखो, बस चीज़ समझ में आनी चाहिए। आगे क्या समझ में सबको? आगे तो फिर क्या करें सर, आप हमें और उदाहरण दे दो तो दे ही दो फिर, है पावक हो गया ना, लियो तो लियो। फिर पावक के बाद पो प्लस अन, अब पावन बनेगा क्या बनेगा मुझे तो पता ही नहीं है ना। फिर बहुत से बच्चे ये कह रहे हैं कि सर आप पीछे ऊ की मात्रा नहीं लगा रहे, भो प्लस उक किसकी मात्रा जाए आप उस वह पे लगा दो उसको, है ना। वो प्लस उक भाव बन जाएगा क्या? बनेगा तो बनेगा, पर आप बना के मुझे बताओगे। भाव उक हो गया, पाव उक हो गया, है ना। और एक उदाहरण बाल को थोड़ा सा कठिन आ जाए तो आप उसको समझना। देखो 9 प्लस अवतु, कितना भी उदाहरण कठिन आ जाए, आपने एक चीज़ समझ ली तो आपको सारे उदाहरण समझ में आ जाएंगे। आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? बोलो सबको समझ में आई कि नहीं आई? आगी ना बात समझ में? तो आप इसको उतार लो और अपनी कॉपी में करना, ठीक है। समझ में आएगी बात सबको? तो आज हमने वृद्धि और अयादी 2 संधियाँ कंप्लीट कर ली है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे जितना भी पढ़ना होगा। तो ये था आज का वीडियो। क्या पढ़ा हमने? वृद्धि और अयादी। तो बच्चों, पालकों, आज के लिए काफ़ी है और कल के लिए बहुत कुछ
बाकी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।